और ये देखिए यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो आज मैं चाय बना रही हूँ ना, तो वो है भैंसी के दूध का चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज बौला चौथ है और आज के दिन हम लोग को भैंसी के दूध का ही हर चीज़ उपयोग करना चाहिए। दूध, दही, घी जो भी है, तो आज के दिन भी यही चलता है। और ये देखिए आज मैं अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ चाय में। सिंपल सा सिर्फ मेरे लिए ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ भी चीज़ हम नहीं डाल सकते, इस एकदम सिंपल सा बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं दूध डाल देती हूँ, बस इसको खौला लेना है अच्छे से और उबाल आएगा फिर मैं छान लूँगी इसको। और नहा धो करके मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा वगैरह मेरा हो गया है लड्डू गोपाल जी का। बस चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा वीकनेस लगता है अगर चाय नहीं पियो सुबह तो मुझे चाय की आदत हो गई है, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं पूजा की तैयारी करूंगी। लड्डू भी बन गया है मेरा, मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं बनाई हूँ। और लड्डू की रेसिपी मैं फिर कभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज मैं बहुत जल्दी में उसे बनाई ना, तो फिर शेयर नहीं कर पाई। तो और कभी जौ आटे का लड्डू बनाई हूँ मैं। जौ जो होता है ना, जौ बार्ली बोलते हैं जिसके आप इंग्लिश में, तो उसका मैं लड्डू बनाई हूँ आज। और उसी का आज के दिन में होता है, फरहार भी कर सकते हैं उसको, भगवान में चढ़ाने का भी काम आता है। और जौ से ही पूजा वूजा भी करते हैं हम लोग। तो आज के दिन जौ आटे का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा मैं पूजा का तैयारी कर ली। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी बैठ गए हैं, राधा रानी भी आ गई हैं और मेरा कलश भी जल गया, मैं जला ली हूँ। और यहाँ पे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी मतलब मेरे माधव जी भी आ गए हैं और गौ माता हैं। और अभी वस्त्र पहनाऊँगी, गौरी गणपति बनाई हूँ मैं। और ये शंकर जी है। मैंने मिट्टी का कोई भी चीज़ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते थे मेरे ससुराल में कि चौथ यहाँ नहीं चलता, तो जो भी नॉर्मल पूजा पाठ होता है हमें उपवास करके ऐसे ही करना पड़ता है। तो हम साधारण से ही पूजा करते हैं। बाकी लोग क्या है, मेरे मैके में जो है ना, वो पूरा मिट्टी से बनाते हैं, मतलब शेर बनाते हैं, व्याघ्र बोलते हैं। और गौ माता बनाते हैं, ब्राह्मणी बनाते हैं, और शंकर जी बनाते हैं। इस टाइप से मतलब सारी चीज़ मिट्टी से ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, मेरे ससुराल में सब नहीं चलता, तो कोई नहीं, मैं जैसे ही देखते आई हूँ उनको वैसे ही पूजा करती हूँ। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। यहाँ पे मेरी पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। वैसे तो मैं तुलसी माता के पास पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है और मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर नहीं ले जा सकती, इसलिए मैं यहीं पर पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या है, बैठ के अच्छे से मैं पूजा भी मन से कर सकती हूँ। वहाँ पे बैठने का भी उतना वो नहीं हो पाता, तो फिर प्रॉब्लम होता है इसलिए। और आप लोग को दिखाना भी है, तो फिर मैं यहाँ पर आप लोग को पूजा करते हुए दिखाऊंगी। तो मैं लड्डू बनाई हूँ, देखिए लड्डू है, श्रृंगार का सामान है, नारियल है, और ये है दूध, दही, भैंस का मैं ली हूँ जो भैंसी का वो वाला है, छोटा सा घी पूजा के लिए, चावल है ना। तो कुमकुम, चंदन, बंदन जो भी है, ये सब हमारा जो चलता है वो है। तो इस तरह से हमारा पूरा पूजा का तैयार है। और आप देखते रहिए कि आगे मैं क्या क्या करती हूँ। जल से पहले मैं स्नान करा लेती हूँ भगवान जी लोग को। फिर यहाँ पे कलश देवता में चंदन, कुमकुम जो भी है हमारा, ये लगा लेते हैं। इनको पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर गौरी गणपति को लगा लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी को, माधव को, राधा रानी को, सबको तिलक लगा लेती हूँ, सबको फूल चढ़ा लेती हूँ। इस तरह से मैं सब फूल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं स्नान कराऊंगी। मैं शंकर जी को स्नान करा देती हूँ। जय गौ माता, जय। यहाँ पे हमारा जो श्रृंगार का सामान है ना, यहाँ श्रृंगार का सामान और नारियल वगैरह यहाँ पे चढ़ा लेती हूँ। और इसमें भी कुमकुम लगा लेती हूँ इस तरह से। नारियल को इस तरह से लगा के ही ऐसे फेर के पानी में चढ़ाना चाहिए भगवान जी को। जय भगवान, जय भोला माता। जैसे आप बछड़े की रक्षा की, गाय की रक्षा की, वैसे से रक्षा कीजिएगा मातेश्वरी भगवान। और जौ है देखिए, ये तो जौ को हम चढ़ाएंगे भगवानों में।
आज के दिन जौ से ही पूजा होता है, तो जौ चढ़ाते हैं इस तरह से। तो मैं जौ से भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। जैसे चावल वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं ना, इस तरह से पूजा में इनका भी उपयोग होता है, जौ का भी। और अब मैं होम दूंगी धूप, यानी कि यहाँ पे धूप ले ली हूँ मैं, आग सुलगा करके ली हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से इसे डाल देंगे। धूप है ये, पाउडर जो आता है वो वाला है। छोटा सा घी है, घी को भी आप डाल सकते हो इसमें। छूट नहीं रहा, देखिए। और आप आरती कर लेते हैं। और थोड़ा देर में ही बताऊँ। तो बोलो बोलो बहुला माता की जय, बोलो गौ माता की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह तो कर लिया, आप लोगों को दिखाया भी है, आप लोगों ने देख भी लिया। तो सारा मेरा पूजा यहाँ पे हो गया। और इसकी ये जो कहानी है ना, ये कहानी किस तरह से है मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के साथ इसको आप भी सुनिए मेरे साथ। मैं आप लोगों को आज मैं बहुत संक्षिप्त से सुनाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर कोई देखता भी नहीं है और समझता भी नहीं है। तो पूजा पाठ को तो वैसे दिल से ही किया जाता है, मन में। मैं सिर्फ इसको शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इसका नॉलेज रखें और पूजा पाठ करें। तो शुरू करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कथा की इस प्रकार है कि भगवान विष्णु जब कृष्ण अवतार लिए ना, कृष्ण भगवान के रूप में उनका अवतार हुआ, तो कृष्ण भगवान आए वृंदावन में और उनके साथ राधा रानी ये सब गोपियाँ भी थी और सारे भगवान। तो आप सभी जानते हैं, उनकी कथाओं को सुने हैं, देखे हैं आजकल। तो क्या हुआ कि ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर पर गौ माता रहती हैं। गौ माता को ब्राह्मण ब्राह्मणी जो होती हैं वो बहुत अच्छे से रखती हैं, अपने मतलब अपने औलाद के जैसे उनको मानती हैं, उनको चारा खिलाती हैं, उनको रखती हैं, उनका पूजा पाठ करती हैं। तो गौ माता जो है ना, एक बछड़े को जन्म देती है और एक दिन वो चारा चरने के लिए जंगल की ओर चले जाती हैं। भयावह जंगल था, वहाँ पे वो जाकर देखती हैं तो वो अकेले रह जाती हैं। बाकी जो गायें थी वो सभी चारा चर के वापस अलग अलग दिशाओं में चले जाती हैं। लेकिन जो बहुला माता थी, जो गाय थी, बहुला गाय, वो माता जंगल में रह जाती हैं और जंगल में वो अकेले ही विचरण करने लगती हैं। और उस टाइम पे जो भगवान जी हैं उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो वो फिर कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो वो उस टाइम फिर व्याघ्र रूप में, मतलब कृष्ण भगवान नहीं थे, वो कोई और था जो व्याघ्र रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आ गए, शेर के रूप में वहां पर आए। और उन्होंने गाय को देखा और गाय की ओर बढ़ने लगे। शेर जब गाय की ओर बढ़ रहे थे, तो मैं शेर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्याघ्र आप लोगों को समझ में नहीं आएगा किसी किसी को, तो इसलिए मैं शेर बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो शेर जब देखा गाय को, तो वो गाय की तरफ, बहुला माता की तरफ मतलब कि चले जा रहा था। और बहुला माता उनको देखकर सहम गई, डर गई और डर कर वो
छुपने की कोशिश भी कर रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेर के चंगुल से कहाँ तक वो बच पाती, और शेर फिर उनको पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही शेर उनको पकड़ता है, बगुला माता बोलती है कि हे वनराज, हे जंगल के राजा शेर, आप शक्तिशाली हैं, महान हैं, आप में अति बल है, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और आप मुझे खाना चाहते हो तो मुझे आप बेशक खा लीजिएगा, लेकिन उसके पहले मुझे अभी अभी मैंने बछड़े को जन्म दिया है, कुछ ही दिन हुआ है, और मैं माँ हूँ, मुझे अपने बछड़े को एक बार दूध पिलाने दो, फिर मैं आकर के आपको अपने आप को समर्पित कर दूंगी, अपने आप को मैं समर्पित आपको अपने आप से करूंगी, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, मैं जरूर आऊंगी करके। तो इस पर जो व्याघ्र था, जो शेर था, वो हंसने लगा कि भला कोई गाय क्यों वापस जा करके आएगी मेरे पास, तुम क्यों आओगी मेरे पास, वापस चले जाओगी तो, और मैं इतना मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो इस तरह से शेर बोला बगुला माता से। तो बगुला माता तो सत्यता थी, सत्य में थी, उनके साथ सत्य था। तो बगुला माता बोली कि नहीं, मैं जरूर आऊंगी, मैं सिर्फ एक बार अपने बछड़े को, जिसे मैंने अभी अभी जन्म दिया है, उसको मैं एक बार दूध पिला लेती हूँ। मैं दूध पिला के, वो बहुत भूखा है, बहुत छोटा है अभी, इसलिए मैं उसको दूध पिला करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगी करके। तो इस तरह से जब वो बहुत अर्जी विनती करने लगी, तब शेर को दया आ गई उस पर। तो शेर ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन अगर तुम वचन तोड़ती हो तो वो फिर तुम्हारे दोषों पे गिना जाएगा, तुम दोष वाली हो जाओगी, दोष हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। इस तरह से शेर ने उससे वचन ले लिया। तो बगुला माता खुश हो गई कि मुझे थोड़ा देर के लिए समय मिला, मैं अपने बछड़े को दूध पिला सकती हूँ करके। तो बगुला माता फिर गई और जा करके रोते रोते गई बगुला माता अपने घर पे, और ब्राह्मण के घर पर जाकर के बगुला माता आंगन जहाँ पर वो बंधती थी वहां पर चले गई, और अपने बछड़े को देखी। बछड़ा एकदम प्यार से माँ माँ करके चिल्लाया जा रहा था। तो फिर बछड़े के पास जाकर के माता बगुला माता वहां पर जाकर के उनको, बछड़े को बहुत स्नेह की, बहुत चाटने लगी, हुकार मारने लगी और चाट चाट कर रोने लगी। गाय है, कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन समझती सारी चीजों को थी, और अपने बछड़े को दिखा रही है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ करके। और उनका बछड़ा भी उनको देख करके बहुत ज्यादा रोने लगा, और देखा खुशी से, अपनी माँ को जब बच्चे देखता है तो खुशी से रोने लगता है। इस तरह से खुशी से रोने लगा, और उसी में फिर बगुला माता फिर उनको दूध पिलाई अपने बछड़े को। जैसे ही दूध पिलाई, बगुला माता बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। ये सब उनके ब्राह्मणी जो उनके मालिक थे वो देख रहे थे। तो फिर उनको तो शक हो गया कि कुछ तो हुआ है करके, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए फिर उन्होंने बगुला माता की बातें सुनी। बगुला माता जो है अपने बछड़े को बोल रही थी कि आखिरी बार तुम मेरा दूध पी लो बेटा, और उसके बाद फिर मैं शायद ना रहूं, इसलिए तुम मेरा आखिरी बार दूध पियो, और जितना मन चाहता है उतना दूध पियो। इस टाइप से बगुला माता अपने बछड़े से बात कर रही थी। इसको कौन सुना? इसको ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणी, उन्होंने सुन लिया, और फिर बगुला माता वहां से निकल गई। बछड़े को चाट ली, दूध पिला ली, और उसके बाद उसको बहुत सारा प्यार करके बगुला माता वहां से चले जाती हैं। बगुला माता जब गई वहां से, तो उनके पीछे पीछे उनका बछड़ा भी चले गया। उनका बछड़ा गया, उनके पीछे पीछे उनके मालिक लोग चले गए, मतलब कि ब्राह्मणी चले गई उनके पीछे पीछे, और जंगल में चारों चले जा रहे थे। जंगल में जब गए तो बगुला माता शेर के सामने चली गई। शेर को बोली कि देखो व्याघ्र महाराज, वनराज, हे राजा, जंगल के राजा, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ, आप चाहे मुझे मार करके खा सकते हैं और अपना भूख शांत कर सकते हैं। तो इस तरह से व्याघ्र के जब माता बोली, बगुला माता, तो व्याघ्र देखा और फिर बोला कि हाँ बगुला, तुम वाकई सत्यता हो, तुम्हारे अंदर सत्य है, भरोसा है, विश्वास है, तुम विश्वास की मिसाल हो, तुम जो बोली हो वही सत्य है, और तुमने ये कर दिखाया, और मैं बहुत भूखा हूँ, तो मुझे तो तुम्हारा मांस जो है वो खाना ही है। तो इस तरह से बगुला माता का मांस, जब व्याघ्र जो उनके तरफ बढ़ा, बगुला माता की तरफ, तभी उनका बछड़ा भी आ गया, और बछड़ा भी बोलने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माता को छोड़ दो और मुझे खा लो। व्याघ्र बछड़ा की बातों को सुना, और फिर बोला कि तुम बहुत नरम हो, मैं तुमको ही खा जाऊंगा, तुम्हारा जो कोमल चमड़ी है इसे मैं खा करके अपना भूख भी शांत कर लेता हूँ। इतने में ही वो ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण बोला कि नहीं नहीं, तुम मुझे खा लो, मुझे खाओगे, मेरे गाय को, मेरे बछड़े को छोड़ दो।
इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मुझे खा लो। मैं इंसान हूँ और मैं तुम्हारे लिए कल के दिनों में शायद कठिन हो सकता हूँ, तुमको मैं मार दूं, इसलिए तुम मुझे ही मार दो। मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता हूँ, तो तुम मुझे मार कर खा जाओ। तो इस तरह से जब वो बोल रहे थे तो फिर व्याघ्र बोला कि मैं तुमको क्यों खाऊं, तुम तो मतलब गौ माता बोली कि ये इनको मत खाओ, ये इंसान है और ये मेरे मालिक हैं, तो इनको आप मत खाओ करके। तो इस तरह से इन सब में खींचातानी हो रही थी कि आप मुझे खा लो, मुझे खा लो करके। फिर वहां पर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण भगवान ने सभी को शांत कराया। कृष्ण भगवान ने शेर के, व्याघ्र के सर पर हाथ फेरा और उनको आशीर्वाद दिया। उनकी भूख की तृप्ति हो गई, उनको भूख जो लग रहा था वो भूख उनका शांत हुआ। और बहुला माता की जो सत्यता थी, जो पूजा था, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का निष्पक्ष प्रेम था, निश्चल प्रेम था, ये साबित कर रहा था कि बहुला माता और व्याघ्र और बहुला माता का जो सत्यता था वो प्रमाणित हो रहा था। इस तरह से बहुला माता जो है अपने बछड़े को भी बचा ली, अपने ब्राह्मण ब्राह्मणी, अपने घर के मालिक को भी बचा ली और अपना भी सत्यता को बनाए रखी। उन्होंने जिद ठान ली कि मुझे ही खा लो। तब श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के व्याघ्र का जो रूप लिए थे भगवान, उनको तृप्त किए। और फिर यहाँ जो बछड़ा था वो व्याघ्र को मामा कह करके संबोधित किया। और मामा शब्द सुनते ही व्याघ्र जो है वो भावुक हो उठा। उन्होंने सोचा कि जब तुम मुझे मामा कह रहे हो, मतलब तुम मेरे भांजे हुए और तुम्हारी माँ मेरी बहन हुई, तो मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ, मैं अपने भांजे को कैसे मार सकता हूँ, मैं अपने बहन को कैसे मार सकता हूँ। इस तरह से व्याघ्र वहां से चले गया। और बहुला माता जो है वो खुशी खुशी अपने बछड़े को लेकर के घर को वापस आई। ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है घर को वापस आए, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने लगे। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो बहुला माता की पूजा करते हैं, जो बहुला गाय की पूजा करते हैं, जो बछड़े की पूजा करते हैं, उन सभी को मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होगा। उन सभी के घरों में खुशहाली, सुख संपत्ति और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये बहुला चतुर्थी सबको शुभ फल देने वाला होगा। और सबके बाल गोपाल अच्छे से रहेंगे, सभी सुखी रहेंगे, सबके बाल गोपाल को सुख प्रदान होगा, सबके बाल गोपाल दीर्घायु होंगे। इस तरह से आशीर्वाद देकर कृष्ण भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। तो भाइयों बहनों, सभी सज्जनों, मैं आप लोगों के सामने ये छोटी सी कहानी जो थी उसे मैं सिर्फ बताई हूँ। तो अगर कोई गलती, कोई त्रुटि अगर मुझसे भी हुई होगी तो छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने यही सुनाया, तो इसके लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आज के दिन यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए नेवज रखूंगी, बच्चों के लिए, गाय के लिए, बिल्ली के लिए, कौवा के लिए। तो मैं 5 पत्तल लगाऊंगी, पत्ते में मैं सभी के लिए यहाँ पर नेवज लगाऊंगी और फिर सबको नेवज दूंगी। तो नेवज में क्या होता है कि हम जो भी भोग प्रसाद बनाए हैं, लड्डू का, सिंघाड़े का, जो भी हम भोग प्रसाद बनाए हैं, उसमें दूध, दही, घी को डाल करके थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आग में हम पहले अर्पण करेंगे। उसके बाद फिर सारे में पानी घुमा करके उनको अर्पण करते हुए अपने बच्चों के लिए निकालें। जितने आपके बच्चे हैं उनके लिए पहले निकाल लीजिए, फिर आप एक कुत्ते के लिए निकाल लीजिए, एक बिल्ली के लिए, एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए, मतलब कि सारे जीव जंतु के लिए भी आप निकाल करके उनको भी अर्पण कीजिए, उनको भी दीजिए। इस तरह से हो गया। मैं संक्षिप्त में ये सब चीज़ों को बताना चाहती थी और संक्षिप्त में ही बताई हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा लंबा हुआ वीडियो, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और वीडियो पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन से ही बनाई हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।